हेलो ब्यूटीफुल सोल, सो हेयर आई एम अगेन विद अ रीडिंग एंड आज का जो रीडिंग है वो थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है। देखिए, जब हम पर्सनल सेशंस करते हैं ना, तो थर्ड पार्टी के बारे में जब लोग जानना चाहते हैं तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि किसी तीसरे का मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, क्योंकि वो यूनिवर्स के अगेंस्ट है। लेकिन जहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि क्योंकि वो डायरेक्टली आपको अफेक्ट कर रहा है, कनेक्शन कर रहा है। अब वो थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या हो रहा है, उनका करियर कैसा है, ये सब नहीं बता सकते, या उनकी शादी कैसे होगी, लेकिन आपके पार्टनर और उनके बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि वो आपको इफेक्ट कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है, तो वो यूनिवर्स भी हमें अलाउ करता है निकालना। तो आज हम जानेंगे थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करने वाला है, आपको इफेक्ट करने वाला है। तो सबसे पहले जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। जिन भी डेटी को आप जानते हैं मानते हैं, उनका आप ध्यान करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको सही मैसेज जो आपके लिए मेंट करता है वो पहुंचाएं। तो जो मैसेजेस आपके लिए मेंट करते हैं उनको ले लीजिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अगर आपको रेजोनेट कर रहा है, कितना कर रहा है, और आप क्लेम करने के लिए लिखिए कि येस यू वांट टू क्लेम दिस एनर्जी। ये हमारा एक रोज क्वार्ट्ज का फैमिली क्लस्टर है, जो कि लव एनर्जीज के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। हम इस क्लस्टर को चार्ज करके इससे हम अपने कार्ड्स को चार्ज करेंगे और फिर आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप के हैं। तो इससे मैं पूरी लविंग एनर्जीज कार्ड्स में भेज रही हूँ, और कार्ड्स मैंने शफल करके रखे हैं। हम इसको एक बार दोबारा स्प्रेड करेंगे एनर्जी सेंड करने के बाद, और देखते हैं कि उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है अभी। तो यहाँ पर डियर एंजल्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, प्लीज़ मुझे क्लियर सिचुएशन बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कि उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ये उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनको लगता है या पता है कि भाई उनके पार्टनर और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है। तो ये कार्ड्स आ रहे हैं, देख लेते हैं एक एक करके। पहला कार्ड है हमारा 3 ऑफ सन का कार्ड है ये हमारा। देन फिर हमारा मून का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, हीरोफेंट का कार्ड है, देन हमारा एल्केमिस्ट का कार्ड आया है, और फिर आया है हमारा ओके तो अब हम एक एक कार्ड को पहले समझते हैं। ये मैंने डीप एंशिएंट कार्ड्स का यूज़ करा हुआ है, बहुत ही फेमस नॉस्ट्राडेमस एक हुए थे, उनकी एनर्जीज़ को एक्सेस करके, क्योंकि उनकी प्रेडिक्शंस कभी भी गलत नहीं होती, उन एनर्जीज़ को एक्सेस करके आपके लिए ये निकाला है, क्योंकि ये डीप एनर्जीज़ की ज़रूरत है थर्ड पार्टी तक पहुंचने में, और उनके बीच में क्या चल रहा है। तो देखिए, ऐसा है कि एक बात तो कंफर्म है कि आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी है, उनका कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है, किसी और के साथ उनका लगाव भी है, और वो लगाव काफ़ी गहरा है। अब इतना गहरा हो चुका है कि उनके बीच में अब हर तरह के रिलेशंस हैं, फिजिकल रिलेशंस, इमोशनल रिलेशन, हर तरह के, वो काफ़ी डिपेंडेंट हो चुके हैं इनके ऊपर, और काफ़ी गहरा रिश्ता इनका बनता जा रहा है। और ये रिश्ता करीब करीब आप लोगों में से, अगर आपको नहीं पता है या पता करेंगे आप, तो करीब करीब 2-3 साल से आपके पार्टनर की लाइफ में ये थर्ड पार्टी हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि मैरिड हों और आपके हस्बैंड हों, या आपकी वाइफ हो जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, और आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत गहरे रिश्ते में हों और ऑलमोस्ट शादी की तरफ बढ़ रहा है रिश्ता, लेकिन अब उसमें कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है। इनके साथ इनका जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्डिंग है, वो एक तरह से आप कह सकते हैं ना कि
लत लग जाती है, हैबिट हो जाती है। आपके पार्टनर को उनकी इतनी हैबिट हो गई है, ये कह लें कि उन्होंने इतनी हैबिट डाल दी है कि आपके पार्टनर उनसे बात करे बिना रह नहीं पाते हैं। घंटों घंटों बात होती होगी। अगर घर में हैं, कभी छुट्टी का दिन है तो बहाने ढूंढते होंगे किसी बहाने से कि बाहर चले जाएं, घूमने चले जाएं, या मैं कुछ सामान लेने चला जाऊं या चली जाऊं, और फिर बात करते होंगे। तो ये तो डेफिनेटली है कि ये रिश्ता काफ़ी गहरा है, गहरा चुका है काफ़ी रिश्ता। और ऑलरेडी मैं इसको क्या बोलूँ, मैं इसको सही शब्दों में बोलूँ तो चीट कर रहे हैं वो आपके ऊपर। अब एक चीज़ और भी पता चल रही है कि जो थर्ड पार्टी इनकी बात सुनते बहुत है, मतलब जो ये बोलती हैं या जो ये बोलते हैं ये उसी के हिसाब से करते हैं। कहीं ना कहीं आपको एहसास भी है कि ये जो थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में आई है ये कौन है। आप जानते हैं शायद इन्हें, या एक या दो बार मिले हैं, या इनके ऑफिस में हो सकते हैं, इनके वर्क प्लेस पे ये हो सकती हैं। और इन लोगों को लगता है कि आपस में इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, इनकी बॉन्डिंग कोई तोड़ नहीं सकता है। और इन दोनों को ही, इवन आपके पार्टनर को भी और उनको भी कोई गिल्ट नहीं है ये एक्स्ट्रा मैरिटल करने का। उनको तो उनके हिसाब से तो उनको आप ही गलत नज़र आते हो, या आप इनके रिश्ते के बीच में आ गए। अगर शादी नहीं होती तो वो है ये नज़र आता है। बट फैक्ट ये है कि याद रखिए हमेशा कि अगर आप ये सोचें कि कोई इंसान मेरे साथ अच्छा है तो किसी के साथ कैसा भी है तो फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं। वो इंसान अगर किसी और लोगों के साथ बुरा है, लोगों के बारे में ऐसा सोचता है, या लोगों को इस तरह से ट्रीट करता है कि एक टाइम के बाद चाहता है कि वो डोमिनेट करे लोगों पे, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी करेगा। और वो वक्त आएगा, क्योंकि ये जो भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में है, अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर मेल है, मतलब आपके हस्बैंड की लाइफ में, या आपकी वाइफ की लाइफ में, या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की लाइफ में, मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि बहुत बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। इतने मैनिपुलेटिव हैं कि आप उनकी मैनिपुलेशंस को ही नहीं समझ पाते हैं। इवन वो अपना इल्ज़ाम दूसरों पे लगा देते हैं कि अगर वो मैनिपुलेट कर रहे हैं तो दूसरों को ये शो करेंगे, ये एहसास दिलाएंगे कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो। और उन्होंने आपके पार्टनर को इस तरह से मैनिपुलेट करा हुआ है, या आपके बॉयफ्रेंड को, या आपके हस्बैंड को, या आपके वाइफ को, कि उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, उन्हें सिर्फ वो नज़र आ रहे हैं। और यही चीज़ है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां आपसे भी हुई, आप उतना वक्त अपनी शादी को नहीं दे पाए। लेकिन ऑब्वियसली मैं इसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करूँगी कि ये कोई जस्टिफिकेशन है किसी की चीटिंग करने का। लेकिन ये उनके थॉट प्रोसेस है, आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस है कि आपने शादी को टाइम नहीं दे पाए, या जो केयर उनको चाहिए थी या जो चीज़ था वो नहीं दे पाया, और इस वजह से वो उनकी तरफ ड्रिवन हो गए। पर ये रिश्ता बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। अब आज की तारीख में ये तो हुआ कि आपके और आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के बीच में ये चीज़ें हैं, लेकिन अब हो क्या रहा है, अब आज की तारीख में धीरे धीरे अब वो डिफरेंसेस आने शुरू हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है वो हमेशा इस मोड में रहते हैं कि आपके पार्टनर को समझाते रहे, टीच करते रहे, एक टीचर की तरह बिहेव करते हैं। एक डोमिनेंस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि अब आपके पार्टनर को बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है, कुछ चीज़ों में वो आपसे कंपेयर करने लगे हैं। लेकिन मानेंगे नहीं अभी, क्योंकि अहंकार बहुत है, दिमाग को इस तरह से कब्जे में करा हुआ है कि उसके सिवा कोई दिखता ही नहीं है, उसके बारे में कोई उल्टी चीज़ नहीं सुननी, उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना। लेकिन कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें जो अभी बिल्कुल मामूली सी लगती हैं, नज़र नहीं आ रही है, वो उनमें बिल्कुल मामूली सा एक एहसास कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में आ जाता है कि अरे इस सिचुएशन में अगर मेरी वाइफ होती तो वो ऐसे नहीं करती, या सिचुएशन में मेरा हस्बैंड होता तो ऐसे नहीं करता। ये चीज़ ना धीरे धीरे आ रही है। तो इनकी मैनिपुलेशंस ना अब धीरे धीरे खुलेंगी, पर टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये बहुत ही घाट टाइप के इंसान है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व है, पहले भी हो चुके हैं। इनका मकसद सिर्फ उनसे चीज़ें हासिल करना है, उनसे अपना पर्पस हासिल करना है, उन पे अपना पोजीशन जमाना है और आपकी फैमिली लाइफ को ख़राब करना है। अब यहाँ हो क्या रहा है कि आपको ये एहसास है, कभी आपने व्हाट्सएप पे या कभी सोशल मीडिया पे मैसेजेस देख लिए होंगे, या आपने उनको पकड़ लिया होगा, आपने उनसे कन्फ्रंट भी करा होगा, लेकिन बिल्कुल वो बेढंगा सा जवाब दे के निकल गए होंगे, जिससे आपको भी एहसास हुआ होगा कि भाई हमारा तो इतना गहरा रिश्ता है, और अगर कोई इतने गहरे रिश्ते में इस तरह का जवाब देता है तो आप बहुत हर्ट फील हुए होंगे।
चीटेड फील हो रहे होंगे। आप में से कुछ लोग तो इस रिश्ते को ख़त्म करने का भी सोच रहे होंगे। तो अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि मत करिए, क्योंकि चीटिंग का कोई वो नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस रिश्ते को चांस देना चाहते हैं, आप नहीं इमोशनली उनसे ओवर हो पा रहे और आपको लग रहा है कि भाई ये थर्ड पार्टी जाएगी तो ठीक हो जाएगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कि ये जो थर्ड पार्टी है इनको आपके पार्टनर से मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हो रहे हैं और इमोशनल बेनिफिट्स भी हो रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी है ये भी हो सकता है कि मैरिड हो या किसी और रिलेशनशिप में हो या मैरिड टाइप का रिलेशनशिप हो, लेकिन इनको अपने पार्टनर से वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो आपके पार्टनर से मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी सच्चाई इनके खुद के पार्टनर के सामने आ चुकी है। वो तो बहुत सालों से इनको देख रहे होंगे, तो उन्हें पता है कि कैसे अब इनको नया इंसान चाहिए। बट ये अपॉर्चुनिस्ट है, आज आपके पार्टनर के साथ है तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब इनको बेहतर मिलेगा तो ये छोड़ जाएंगे इनको। बट वो टाइम आने में वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तो आपके पार्टनर उनकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। इमोशनल रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं, तो उनसे पैसा भी मतलब बना रही हैं या बना रहे हैं जिस भी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर और उनके बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये अंदाज़ा है कि इनकी केमिस्ट्री या इनका रिलेशनशिप कैसा है। हालांकि पब्लिकली ये नहीं शो करते हैं कि इन लोगों का रिलेशनशिप ऐसा है, लेकिन उनको अंदाज़ा है। और आपके पार्टनर के कुछ अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने हल्का हल्का सा जज कर लिया है, लेकिन दोस्तों का अपना एक लिमिट होता है ना, वो पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर करेंगे तो फिर दोस्ती टूटने का खतरा रहता है। और इस समय वो आपके पार्टनर इस मोड में है कि कुछ सुनते नहीं हैं उनके खिलाफ, तो ये उनके दोस्तों को भी एहसास है। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी की सच्चाई उनके सामने ला सके। ऑफिस कोलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनको कॉमनली आपके पार्टनर के जो ये थर्ड पार्टी है वो जानते हों, वो उनको समझाने का भी कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को ऐसा पीठ पे वार करेगी, ऐसा धोखा देगी, जैसे कर्मों का फल कहते हैं ना, कि जो उन्होंने आपके साथ किया वो उनके साथ होगा। वहाँ पे उनके पास चारा नहीं रहेगा, माफ़ी मांगकर आपके पास आएंगे, गलतियाँ भी सारी करेंगे, तब आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है। तो ये अभी आपके थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में चल रहा है। बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, अभी एक दूसरे के बारे में कुछ गलत नहीं सुनते हैं, लेकिन उस तरफ से डोमिनेंस इतना ज़्यादा है कि धीरे 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 बहुत ही चीटी की चाल से ये चीज़ें अब धीरे धीरे घर कर रही हैं, और धीरे धीरे वो स्टेज आएगी। और ये थर्ड पार्टी ही अपॉर्चुनिस्ट है, और ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर को धोखा देके जाएंगी। तो जो भी नुकसान उनका होगा इमोशनली, फाइनेंशियली, जो भी है वो होगा, वो उनके कर्मों का फल है। लेकिन उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे। लेकिन आप उन्हें माफ़ करना भी चाहें तो यूनिवर्स आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि सोच समझ के करिएगा, और इतनी इजीली मत करिएगा कि दोबारा फिर वो वही गलती करें, क्योंकि कई बार ना इंसान की आदत बदल जाती है, फितरत नहीं बदलती है, ये याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रीडिंग्स कैसे लग रहे हैं, और आप इस तरह के रीडिंग्स और चाहते हैं तो मुझे बताइए कि मैं लेकर आऊँगी।